Hello students, welcome back to Krisha Conceptual Classes. Now we will be doing question number 4 from exercise 7.3 chapter 7 triangles. क्वेश्चन को पढ़ के आपको ऐसा लगेगा कि ये क्वेश्चन हमने पहले किया हुआ है, तो मैं आपको बता देता हूँ हमने सेम क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 7.2 में भी किया था. डिफरेंस क्या है, यहाँ पर सेम चीज़ है, बिल्कुल सेम इन्फॉर्मेशन है, सेम ही चीज़ प्रूव करनी है, बस यहाँ पर हमें एक कंस्ट्रेंट दे दिया है दैट वी हैव टू यूज द RHS रूल. हमें RHS रूल को यूज करके इसे प्रूव करना है. लास्ट टाइम जब हमने किया था तो RHS रूल नहीं यूज किया था. ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन को एक बारी. गिवन और टू प्रूफ देखने के बाद आपको समझ आएगा कि कैसे इक्वल है. यहाँ पर हमें बोला गया है कि एक ट्राइंगल है ABC और BE और CF जो है वो ऑल्टीट्यूड्स है और दोनों आपस में इक्वल भी है. क्या दिया हुआ है, BE एंड CF आर टू इक्वल ऑल्टीट्यूड्स. तो गिवन में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले BE इज इक्वल्स टू CF एंड BE इज परपेंडिकुलर टू AC और CF इज परपेंडिकुलर टू AB. ये चीज हमें गिवन है और हमें प्रूव करना है कि ABC जो है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है. ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब ब्रैकेट में हम लिख देते हैं AB इज इक्वल्स टू AC हमें प्रूव करना है. ठीक है, बट वी हैव टू डू दिस विद द हेल्प ऑफ RHS कॉन्ग्रुएंस रूल. तो देखो बहुत आसान है, लास्ट टाइम से भी ज्यादा आसान है ये. अगेन सबसे पहले हमें दो ट्राइंगल्स आइडेंटिफाई करने हैं. अच्छा, AB और AC को इक्वल प्रूफ करना है तो दो तरीके हैं, जैसा कि हमने पहले भी देखा है. या तो हम डायरेक्टली AB और AC को इक्वल प्रूफ कर दें विद द हेल्प ऑफ द रिक्वायर्ड ट्राइंगल्स. जो हम ट्राइंगल्स ले रहे हैं उनकी मदद से इसको डायरेक्टली इक्वल प्रूफ कर दें, या फिर हम ये एंगल B और एंगल C को इक्वल प्रूफ कर देते हैं ताकि उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हमारे ऑटोमेटिकली इक्वल आ जाएं. तो जो क्वेश्चन 4 में हमने किया था, हमने AB और AC को डायरेक्टली इक्वल प्रूफ कर दिया था, लेकिन यहाँ पर AB और AC को डायरेक्टली इक्वल प्रूफ करने के लिए यूजिंग द RHS रूल हमारे पास इनफ इंफॉर्मेशन नहीं है. क्यों नहीं है, उसके लिए हमें ट्राइंगल ABE और ट्राइंगल ACE लेना पड़ेगा, जिसमें RHS रूल क्या कहता है, हाइपोटेन्यूज शुड बी इक्वल. AB और AC जो है दे आर एक्टिंग एज द हाइपोटेन्यूज और हमें तो वो इक्वल प्रूव करने, हमें गिवन नहीं है, तो वो दोनों ट्राइंगल्स लेके हम नहीं कर सकते. तो हम कौन से दो ट्राइंगल्स लेंगे, वी विल टेक ट्राइंगल BFC. यहां पर मैं अलग से बनाता हूं. ये है हमारे पास ट्राइंगल BFC जिसमें ये 90 डिग्रीज है. ठीक है, और CF हमारा इक्वल दिया हुआ है और एक साइड है BC. ये वाला ट्राइंगल BFC. ठीक है, इसी तरह से इसके साथ में दूसरा ट्राइंगल जो हम कॉन्ग्रुएंसी में ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं ट्राइंगल EBC. यहां पे बनाते हैं, दिस इज 90 डिग्री EBC. तो ये BC कॉमन है, BE और CF आपस में इक्वल दिए हुए हैं, ये एक एंगल 90 डिग्री है. सो ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो रहे हैं. कौन कौन से दोनों ट्राइंगल्स, इन ट्राइंगल BFC एंड ट्राइंगल BEC. ये दो मैंने ट्राइंगल्स लिए हैं, BFC BEC. ठीक है, तो एंगल BFC इज इक्वल्स टू एंगल BEC इज इक्वल्स टू 90 डिग्रीज ईच. दिस इज गिवन टू अस. कैसे गिवन है, क्योंकि BE जो है AC के परपेंडिकुलर है और CF जो है AB के परपेंडिकुलर है. ठीक है, उसके बाद BC इज इक्वल टू BC दोनों में कॉमन है. ये वाली साइड BC और ये वाली साइड BC कॉमन है. और हमें क्या दिया हुआ है, CF इज इक्वल्स टू BE. ये हमें दिया हुआ है, BE इज इक्वल्स टू CF. दिस इज गिवन टू अस.
अब देखो हमारा RHS रूल सेटिस्फाई होता है या नहीं होता, चेक करते हैं। RHS के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले एक राइट एंगल चाहिए। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का एंगल, तो ठीक है, ये राइट एंगल हमारा हो गया, R तो यहाँ आ गया। उसके बाद हमें क्या चाहिए, उसके बाद हमें हाइपोटेन्यूज चाहिए। अगर हम इस ट्राइंगल को ध्यान से देखें तो ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे है, इन दोनों साइड्स को टच कर रहा है, तो हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा, BC। सिमिलरली ये वाला ट्राइंगल देखें तो दिस एंगल इज 90 डिग्रीज, तो उसके ऑपोजिट साइड होगी हाइपोटेन्यूज, तो BC और BC क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज। तो दिस इज अवर H। इसके अलावा कोई भी एक साइड इक्वल होनी चाहिए, तो कोई भी एक साइड CF और BE आपस में इक्वल है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा बाय RHS ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। अब हमें ट्राइंगल्स के नाम ध्यान से रखने हैं। ट्राइंगल BFC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BFC। कौन से ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है, BC के साथ BC आना चाहिए, ये हमें पता है। BC भी आ सकता है, CB भी आ सकता है। तो एक तो बनेगा BC और बीच में E, और दूसरा बनेगा CE और B। अब इन दोनों ट्राइंगल्स में से हमें देखना है कौन सा होगा। तो B, तीनों कंडीशंस, लास्ट कंडीशन देखते हैं, CF ऐसे जा रहा है, CF इज इक्वल्स टू BE ऐसे जाना चाहिए, तो ये CE बन रहा है, BE नहीं बन रहा। तो इसका मतलब ये वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल BEC गलत है, ट्राइंगल CEB है। हमने कैसे देखा, BC के साथ BC आना चाहिए, मैंने पहला ट्राइंगल लिख दिया ट्राइंगल BFC, ठीक है। BC के साथ BC आना चाहिए, तो मैंने BC लिख दिया और CB लिख दिया, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड लेटर सेम होने चाहिए। बीच में बचा E, दोनों में E लगा दिया। अब मैंने चेक करा CF और BE को, तो CF इधर से जा रहा है थर्ड से सेकंड, तो थर्ड से सेकंड CE बन रहा है, BE नहीं बन रहा, तो इसीलिए ये हमारा गलत है और ये हमारा करेक्ट है। तो हम क्या लिखेंगे, ट्राइंगल BFC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CEB बाय RHS। अब RHS से अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो एंगल FBC, मतलब एंगल FBC, F से B, B से C विल बी इक्वल्स टू ECB, E से C, C से B, ECB बाय CPCT। मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल है। इनको हम सिंपली क्या बोल सकते हैं, एंगल B और एंगल C भी बोल सकते हैं। FBC कौन सा एंगल आएगा, ये पूरा एंगल आएगा, और ECB कौन सा एंगल आएगा, ये पूरा एंगल आएगा। तो हम लिख रहे हैं और एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C, देयरफॉर AB will be equals to AC because sides opposite equal angles in a triangle are equal। एक ट्राइंगल में साइड्स जो कि इक्वल एंगल्स के ऑपोजिट होती हैं वो भी इक्वल होती है, तो इसीलिए हम कहेंगे therefore ABC is an isosceles triangle। ठीक है, तो यूजिंग RHS थोड़ा ज्यादा आसान था आई थिंक। बस इस चीज का ध्यान रखना है कि कौन से दो ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है, इस चीज को ध्यान में करके करना है, ठीक है। BFC इज कॉन्ग्रुएंट टू CEB नॉट BEC, इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। सो जस्ट गो थ्रू दिस क्वेश्चन। कंपेयर करना चाहते हो, क्वेश्चन नंबर 4 भी हमने करा है, क्वेश्चन नंबर 4 7.2 एक्सरसाइज का भी हमने करा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 7.2 एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर 4 7.3 एक्सरसाइज, दोनों को आपस में कंपेयर कर लेना, देखना कि हमने उसमें क्या लॉजिक यूज किया था और इधर क्या लॉजिक यूज किया है। जो मेथड आपको आसान लगे, अगर पेपर में नहीं दिया हुआ है कि आपको किस मेथड से करना है, सो यू कैन यूज एनी मेथड, बट अगर स्पेसिफाई करा है यूजिंग द RHS रूल तो आपको ये मेथड अप्लाई करना है। अगर स्पेसिफाई नहीं करा है तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, ठीक है। Now go through this question, we'll be doing more questions in further video.